क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहेंगे। सीको फिजिक्स चैनल पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटे। जैसे बच्चे आप जानते हैं बेटे, हमारे कंटिन्यू लेक्चर्स चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बेटे आज का ये टॉपिक हो जाने वाला है। इस लेक्चर में बेटा आज पढ़ने वाले गोलीय सतह से अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले बेटे? गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन में भी बेटा कौन सा पृष्ठ होगा? तो आज पढ़ेंगे बेटा उत्तल पृष्ठ से। वस्तु जब हम विरल माध्यम में रखेंगे और उसका प्रतिबिंब सघन माध्यम में प्राप्त कर रहे होंगे उस कंडीशन पे। सही बेटे, वैसे तो 4 कंडीशन होती है। जब एक उत्तल पृष्ठ से 2 कंडीशन, उसके बाद अवतल पृष्ठ से भी 2 कंडीशन होती है। तो पहले बेटे आज हम उत्तल पृष्ठ से संबंधित कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अवतल पृष्ठ से संबंधित करेंगे। सही है, तो चलते हैं बेटे। इससे पहले बेटे एक चीज और आपको बता दे बेटा, हमारा यूट्यूब चैनल है अमित क्लासेस के नाम से, जिसपे हम कंटिन्यू इंपोर्टेंट वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। उन वीडियो का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं बेटे। ठीक है, चलते मूव करते हैं बेटे। बेटे यहां से मैं क्या करूंगा, एक अवतल पृष्ठ ले लूंगा, उत्तल पृष्ठ। ठीक है, इस तरीके से मैं एक उत्तल पृष्ठ ले लेता हूं। सही, मैंने ये उत्तल पृष्ठ ले लिया। उसके बाद बेटे मैं बात कर लेता हूं बेटे, यहां से ये मेरे पास सी है। ठीक है, और बेटे यहां पे मैं एक वस्तु को मान के चलूंगा। एक वस्तु रखी हुई है मेरे पास ओ। ये जो है बेटा ओ डैश लेके चलेंगे। सही, ये इस वाले पृष्ठ का, कौन से वाले का बेटे? मेरे पास उत्तल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र है उत्तल पृष्ठ। ठीक है, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन समझेंगे। बेटे वस्तु कहां रख रहे हैं बेटे? हम वस्तु को रख रहे हैं विरल। वस्तु जो होगी वो वस्तु होगी विरल माध्यम में। सही है, और सघन माध्यम में इसका क्या प्राप्त होने वाला बेटा? सघन माध्यम में इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा सघन माध्यम में, प्रतिबिंब। ठीक है, तो बेटे यहां से चलते हैं बेटा। इस वाले माध्यम को रखूंगा हम विरल माध्यम। ये वाला जो टोटली माध्यम है बेटे मेरे पास है विरल माध्यम। विरल माध्यम जिसे बोलेंगे बेटे N1। ये बेटे मेरे पास है सघन माध्यम। सघन माध्यम, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास होगी N2 कहेंगे इसे। ठीक है, 2 माध्यम लेके चलेंगे। पृष्ठ के अंदर का माध्यम सघन माध्यम, बाहर का माध्यम विरल माध्यम है। ठीक है, तो बेटा यहां से क्या करेंगे, ये वस्तु रखी हुई है किसके अक्ष पर? उत्तर पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दी मैंने। ठीक है, तो बेटा यहां से प्रकाश किरण चलेगी, आप जानते हैं बेटे। तो जब प्रकाश किरण चलेगी इस तरीके से यहां चलेगी, और चलने के बाद बेटे यहां से क्या होगा, ये आएगी। और बेटे ये जब आएगी तो सघन माध्यम की तरफ जाएगी। तो पहले मैं एक अवलंब खींच लेता हूं। तो बेटा ये क्या करेगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जब बस आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है, और झुक जाने के बाद सघन माध्यम में प्रतिबिंब आई बना लेगी। क्या बना लेगी बेटे? यहाँ पे प्रतिबिंब आई बना लेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटे यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपतित किरण होगी मेरे पास, ये अविलंब हो गया। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, आपतन कोण। और बेटा ये से बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे बेटे? इसे आर बोलेंगे। तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आर बनता है, और आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है वो आई बनता है। ठीक है, ठीक। तो कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना एक उत्तल पृष्ठ है मेरे पास। माना एक उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसकी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर माना एक उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसकी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ है। ठीक, जिसकी ओ डैश से
दूरी, जिसकी ओ डैश से दूरी क्या है बेटा, बी यू है। कितनी है बेटा, यू है। उसके बाद बेटे, उसके बाद क्या बोलेंगे बेटे, यहां पे आप बोलेंगे तथा अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आई सघन माध्यम में बनता है, सघन माध्यम में बनता है, सघन माध्यम में बनता है। ठीक है, जिसकी, जिसकी ओ डैश से दूरी कितनी है बेटा, बी है। ठीक, इतना हम इसमें क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिख लेंगे। बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटे, यहां से यहां तक है मेरे पास u, और यहां से यहां तक की बात करें बेटे, मेरे पास क्या है, आई बी है। और बेटा ये जो दूरी है मेरे पास, ये दूरी है बेटे मेरे पास, ये है मेरे पास आर। ठीक है, यही बोलना है बेटे हमें। तो फिर हम लगाएंगे यहाँ पे स्नेल का नियम, क्या लगाएंगे बेटे, स्नेल के नियम से। यहाँ पे लिखेंगे स्नेल के नियम से, ये लैंग्वेज के नीचे ये वाली लिखना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे बेटे। स्नेल का नियम कहता है बेटा, साइन आई बटे का साइन आर बराबर, वैसे अपवर्तनांक होता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे n2 बटे का n1, n2 बटे का n1। n2 को ऊपर क्यों लिखने का रीजन समझाते हैं बेटा। प्रकाश किरण जब इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जिस माध्यम में जा रही होती है उसकी वैल्यू को ऊपर, जिस माध्यम से जा रही होती है उससे नीचे। ठीक है, इसलिए लिखा है बेटे। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे बेटा, आई व आर सूक्ष्म कोण है। कैसे कोण है बेटे मेरे पास, सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है। ठीक है, तो क्या हो जाता है सूक्ष्म कोण होने पर, सूक्ष्म कोण होने पर बेटा कंडीशन बनती है आई बटे के आर बराबर हो जाता n2 बटे के n1। क्रॉस मल्टीपल इसकी इधर कर लेंगे, इसकी इधर करेंगे तो इसकी करेंगे, तो हो जाएगा n1 आई, n1 आई बराबर n2 आर, और इसे समीकरण दे देंगे बेटा 1। अब समझो आगे क्या प्रोसेस करनी है वो चीज समझो। यहां से बेटे क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं, उसके बाद हम अब लिख लिख के समझा रहे होंगे। ठीक है बेटे, यहां से इस समीकरण में आई और आर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे रसगुल्लो यहाँ से आई और मैं आर का मान निकालूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, आई और आर का मान निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करूंगा तो आई और आर का जो मान निकल के आएगा वो अल्फा बीटा, बीटा गामा में भी निकल के आएगा। वहां से बेटे अल्फा और बीटा का गामा का क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, अल्फा बीटा गामा की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो भी पुटिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, और उसके बाद हमें अपवर्तन का सूत्र मिल जाने वाला। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अल्फा बीटा को मान चलते हैं, वस्तु के द्वारा जो कोण बनाया जाता है पृष्ठ के द्वारा वो अल्फा बनाया जा रहा है, जो वक्रता केंद्र के साथ कोण बन रहा है वो बीटा है बेटे, और प्रतिबिंब बना रहा है पृष्ठ के साथ जो कोण वो क्या है बेटे, गामा है। क्या है बेटे, गामा है, ऐसा मान के चलेंगे। ये स्नेल का नियम हो गया, इसमें हमने ये कर दिया। उसके बाद बेटे थोड़ा सा वैल्यू लिखेंगे, क्या समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बेटे। यहाँ पे हम त्रिभुज ले लेंगे, आई का मान निकालेंगे, और इससे पहले इस पृष्ठ को एम नाम दे दो और इस पर आप क्या करें, एक अवलंब डाल दो। ठीक है, ये मेरे पास अविलंब है। ठीक है, तो बेटा हम त्रिभुज लिखेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। तो निकालेंगे tan अल्फा बराबर, तो इस वाले त्रिभुज में ध्यान देंगे बेटा ये लंब होगा, क्योंकि ये 90 का कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण है वो 90 का, तो 90 के सामने कर्ण, तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। ठीक है, लगाते हैं लंब बटे के आधार, तो लंब क्या है, mn है मेरे पास, mn बटे का क्या हो जाएगा बेटा, on हो जाएगा, ये आधार है, यहां से यहां तक मेरा आधार हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम निकालेंगे tan बीटा का वैल्यू, tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू ध्यान से समझेंगे बेटा। ये वाला त्रिभुज को ध्यान से देखो आप, ये वाले को,
तो इसके सामने ये हमारे हो गया लंब, ये आधार हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, लगाओ टेन बीटा बराबर लंब, लंब क्या हो रहा है बेटा भाई हमारा एम एन भी हो रहा है, एम एन कैपिटल में लिखते चलो, एम एन और एम एन बटे एन सी, टेन गामा एम एन बटे का एन आई, क्या हो जाएगा एन आई। ठीक है, आप अगली कंडीशन भी लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा और बेटे गामा सूक्ष्म कोण है। कैसे कोण है बेटे, सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है तो बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एम एन के बटे का ओ एन, और बीटा जो हो जाएगा बेटे वो बीटा हो जाएगा मेरे पास एम एन बटे का एन सी, और बेटे अगला है मेरे पास जो गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो बेटे हो जाएगी एम एन बटे का एन आई। ठीक है, एन आई हो जाएगी। अच्छा बेटे इससे पहले थोड़ा समझो, आई और आर की तो वैल्यू हमने निकाली नहीं, निकाली है नहीं, नहीं तो समझेंगे यहां से, इसकी वैल्यू यहीं पे निकाल देते हैं। तो देखिए बेटा त्रिभुज बनना है मेरे पास, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं सही बनना है। ठीक है, देखो यहां से निकालते हुए चलेंगे, ये तो एक बॉक्स में रखो आप, ये जो वैल्यू है वो इस तरीके से आप लिख के लेके आएंगे। ठीक है, इधर मैं निकालता हूँ, त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज क्या लेता हूँ बेटे, यहाँ पे त्रिभुज लेता हूँ बेटा, हम देखो डिजाइन बना ही देते हैं, बनाना क्या है हम ऐसे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, ये O है बेटे मेरे पास, ये C है और ये M है। यहाँ पे कोण बनना I, ये मेरे पास अल्फा है और ये बेटे मेरे पास बीटा है। तो बाह्य कोण का जो मान होता है वो अंदर के दो सामने के कोण के योग के कैसे होता है, बराबर होता है। मतलब I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा, I का मान मेरे पास आ गया। R का मान भी निकालेंगे तो यहाँ से आप त्रिभुज पे देखेंगे ध्यान से, कौन सा त्रिभुज आप लेके चलेंगे, त्रिभुज लेके चलो ये वाला एम सी आई। कैसा कोण है देखो मैं बना देता हूं बेटे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ कोण है, ये कोण है बेटे, ये आर हो रहा है, ये जो कोण हो रहा है क्या हो रहा है मेरे पास गामा, और ये जो कोण हो रहा है कितना हो रहा है, बीटा कोण हो रहा है। तो ये बीटा कोण इन दोनों के योगफल के कैसे होगा, बराबर होगा। तो बीटा बराबर होगा आर प्लस के गामा, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस के गामा, ये बेटे वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है। सही है, इतनी समझ आई होगी बात। रखेंगे वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू रखो आई एन की वैल्यू, फिर बाद में पुटिंग करते हैं। पहले इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो एन वन आई की वैल्यू बेटे मेरे पास कितनी आई, अल्फा प्लस की बीटा, कितनी आई अल्फा प्लस के बीटा बराबर एन टू, आर की वैल्यू मेरे पास आई बीटा माइनस के गामा, बीटा माइनस के गामा। सही है, अल्फा बीटा की वैल्यू रखो आप फटाफट से, एन वन अल्फा की वैल्यू मेरे पास एम एन बटे का ओ एन प्लस बीटा की वैल्यू बेटे एम एन बटे का एन सी बराबर एन टू, बेटे बीटा की वैल्यू मेरे पास एम एन बटे का एन सी माइनस गामा की वैल्यू एम एन बटे का एन आई, एन आई। सही, बेटे यहां से लिखेंगे, इनको कॉमन ले लो, ऊपर नीचे है एम एन है, दिख रहा है बेटे एम एन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटे, एम एन इंटू एन वन, और बेटे हो जाएगा एक बटे के ओ एन प्लस एक बटे के एन एन सी बराबर एन टू, उसके बाद बेटे एम एन को मैंने कॉमन ले लिया, बेटे मेरे पास हो जाएगा एक बटे के एन सी माइनस एक बटे के एन आई, एम एन से एम एन कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा आसानी से। तो बचेगा बेटे यहाँ पे एन वन, और बेटे हो जाएगा एक बटे के ओ एन माइनस सॉरी प्लस एक बटे के एन सी, और बेटे यहां से आते हैं उसके बाद एन टू और एक बटे के एन, चलो बाद में देख लेंगे, एन सी बेटा
चलो देखें वैल्यू पुटिंग करते हैं तो पता चलता है। ठीक है, और माइनस का 1/के एन आई, सही है, इतना हो जाएगा। आप एक कंडीशन और लिखेंगे इससे पहले बेटे, आप लिखेंगे कि ओ डैश व एन संपाती है, संपाती है। तो संपाती होने पर बेटा क्या हो जाएगा, ओ जो है एन जो है ओ डैश पर ही माना जाएगा। ठीक है, तो जो बेटे ओ डैश की वैल्यू होगी वो ओ एन के बराबर हो जाएगी, और बेटे उसके बाद एन सी की जो वैल्यू होगी वो बेटे बराबर हो जाएगी ओ डैश सी के, से वैल्यू ये बराबर हो जाने वाली है। इतना तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद इसे मिटालते हैं बेटे। ठीक है, रखेंगे वैल्यू पुटिंग करेंगे बेटे फटाफट से। तो बेटे यहाँ पे हो जाएगा n1 ओ एन की वैल्यू, ओ एन मतलब ओ डैश पर ही होगा तो बी हो जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा u माइनस का u, माइनस माइनस नहीं प्लस है बेटे, एनसी, एनसी कितना हो जाएगा, एनसी मतलब ओ डैश सी के बराबर, क्या हो रहा है आर हो रहा है, 1/के आर हो जाने वाला है बेटे, बराबर इधर आते हैं बेटे इसके बाद n2, और बेटे यहां से हो जाएगा एनसी 1/के आर माइनस एन आई, एन आई भाई ओ डैश आई होगा जो बी के बराबर है 1/के बी। ठीक है, ठीक। अब कैसे कर सकते हैं बेटे, यहां से वैल्यू को इसकी गुणा कर दो, n1/के माइनस का u हो जाएगा प्लस n1/के r हो जाएगा बराबर n2/के r माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे तो n2/के का b हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे बड़े, इसको n2/के b हो जाएगा, और इसको बाद में लिख लेंगे तो माइनस का n/के u हो जाएगा। n2/के r को वहीं रखा मैंने, इस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू किसमें हो जाएगी बेटे, n1 माइनस की हो जाएगी r, तो n2/के b हो गया माइनस n1/के u हो गया बेटे। हर समान है, एक बार लिख लेंगे और हो जाएगा बेटा n2 माइनस का n1। ठीक है, समझ आ गई बात। यही बेटे हमारे अपवर्तन के लिए सूत्र होता है, बोलिए सतह से अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, चलो बेटे, तो उसके बाद और कंडीशन क्या बनती है वो चीज समझ लो। अब के बारे में वस्तु रखेंगे, ये तो फार्मूला हो गया, इतना ड्राइव कर लिया होगा, फटाफट से नोट कर लो तभी समझाता हूं। ठीक है, कंडीशन बेटा अगली बार में क्या होती है देखो, इसको आप खुद करेंगे, सेम होने वाला, सेम होने वाला, प्रैक्टिस के लिए आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए रख लो, नहीं होगा तो मैं कल बता रहा हूँ आपको, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताएंगे कि सर मेरे से हुआ कि नहीं हुआ। सही है, इसको हटाओ थोड़ा सा, इसको हटा दो। ठीक है, और ये जो वैल्यू है उन्हें हटा दो थोड़ा सा, ये वाले। ठीक बेटे, अब की बात में वस्तु हमारी कहां है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में होगी वस्तु, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, विरल में। प्रतिबिंब जो होगा वो किसमें होगा बेटे, विरल में। ठीक है, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, सही, चलनी तो सीधी चाहिए थी, इसे इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बेटे अविलंब होने की वजह से अविलंब होने की वजह से बेटे ये मुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटे आपकी बार में मेरा आई, और ये मेरी वस्तु ऑब्जेक्ट ओ हो जाएगी। बेटे यहां से यहां तक की दूरी आपकी बार में बी हो जाएगी, और बेटे यहां से यहां तक की दूरी आपकी बार में यू हो जाएगी। सही है, बकाया बेटे इसके साथ जो कोण बनेगा, वस्तु के साथ जो कोण बीटा लेंगे, अल्फा लेंगे, ये बीटा, और ये बेटे आपकी बार में प्रतिबिंब के साथ जो कोण होगा वो गामा हो जाएगा। बकाया कुछ भी चेंज नहीं करना बेटे। ठीक है, और स्नेल के नियम में क्या चेंज कर देना बेटा, एन आई बटे के एन आर लिखेंगे आप, एन आर बराबर अब की बार में n1 लिखेंगे बटे के n2 लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण अब की बार में विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम क्या मेरा n1 है, तो n1 को अब की बार में ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी कंडीशन उसमें लिखाई है सेम कंडीशन लिखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना बेटे।
सही है। और बेटे आंसर निकाल के लेके आएंगे। नहीं निकलता कमेंट में करो कि सर मेरे से नहीं निकला, आप फिर से कराएं बेटे सर, तो मैं करा लाऊंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखेंगे और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।